और इन जेलों में अब तक 25 से ज्यादा कोरोना के मामले भी आ चुके हैं। तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रोहिणी जेल में 17 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। मंडोली जेल के भी जेल सुपरिटेंडेंट कोरोना के शिकार हुए। कैदियों की सुरक्षा को लेकर जेल अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। जेलों को खाली किए जाने लगा है और कैदियों को सजा पूरी होने से पहले ही रिहाई मिल रही है। दिल्ली की जेलों से बुरी खबर है। एशिया की सबसे बड़ी जेल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। कानून की ऊंची ऊंची और सेफ मानी जाने वाली चारदीवारी के बीच भी खतरनाक वायरस ने घुसपैठ कर ली। कोरोना ने जेल अधिकारियों, जेल कर्मचारियों और कैदियों का पीछा कर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बीमार कर रहा है। जेल अधिकारियों की नींद उड़ गई है। उनके लिए कैदियों की सुरक्षा अब चुनौती बनती जा रही है। दिल्ली की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ कोरोना से बच नहीं पाया। इसके जेल नंबर 7 में कोरोना का संक्रमण फैला है। रोहिणी जेल में कोरोना की एंट्री हो गई। यहां 17 लोग कोरोना के शिकार हुए। मंडोली जेल में भी जेल स्टाफ और जेल सुपरिटेंडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट चेतराम मीणा का 22 मई को टेस्ट हुआ। 2 दिन बाद 24 मई को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनमें कोई सिम्टम नहीं था। वो तिहाड़ के ही रेजिडेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। एक जेल स्टाफ इनके क्लोज कांटेक्ट में था और 5 कैजुअल्स कॉन्टेक्ट थे, जिसमें 2 जेल स्टाफ और 3 कैदी थे। ये सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं। क्लोज कांटेक्ट का कोरोना का टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उसे होम क्वारंटीन कर दिया गया। कैजुअल कांटेक्ट में आए 3 कैदियों को आइसोलेशन बैरक में शिफ्ट किया गया है। उनमें भी कोई सिम्टम नहीं है। चेतराम मीणा के 9 पड़ोसियों को जेल में ड्यूटी पर आने से मना कर दिया गया। ये सभी जेल के स्टाफ हैं। सब होम क्वारंटीन में हैं। टेंशन की बात यह है कि अभी इनके साथियों की, जो इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स थे, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। और इसी वजह से न केवल तिहाड़ प्रशासन, जेल प्रशासन, बल्कि दिल्ली सरकार भी बेहद परेशान है, क्योंकि ये लगता है कि इनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की भी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तिहाड़ से पहले रोहिणी जेल में कोरोना की एंट्री हो चुकी थी। इसी जेल में 10 मई को एक कैदी को पेट दर्द शुरू हुआ। इलाज के लिए उसे डीडीयू अस्पताल ले जाया गया। 11 मई को कोरोना का उसका टेस्ट हुआ। 13 मई को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद रोहिणी जेल में हड़कंप मच गया। जेल के 19 कैदियों का कोरोना का टेस्ट कराया गया, जिनमें 15 कैदी पॉजिटिव पाए गए। इसी जेल की 5 स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट हुआ। उसमें से 1 स्टाफ कोरोना संक्रमित मिला। इस तरह रोहिणी जेल में स्टाफ और कैदियों को मिलाकर कुल 17 लोग संक्रमण का शिकार हुए। यहां भी जेल अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कैदियों और स्टाफ में कोरोना का एसिम्प्टोमेटिक लक्षण। फिलहाल संक्रमण के शिकार हुए कैदियों और जेल स्टाफ को अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है। दिल्ली की मंडोली जेल में भी कोरोना का खतरा चरम पर है। मंडोली जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट कोरोना संक्रमित हो गए। वो बैरक नंबर 11 में तैनात थे। 11 मई को हल्का बुखार हुआ तो छुट्टी पर चले गए। उनका कोरोना का टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनके कांटेक्ट में आए लोगों का टेस्ट शुरू हुआ और सबको क्वारंटीन कर दिया गया। रोहिणी जेल के बाद तिहाड़ जेल में पहला कोरोना का मामला सामने आने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। असल में तिहाड़ जेल में जेल नंबर 7 के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद इनके जितने क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं और कुछ कैदियों के कोरोना के टेस्ट कराए जा रहे हैं, जिसके बाद डर इस बात का है कि तिहाड़ जेल में कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस वक्त इन 3 जेलों में अफसरों के घरों, जेल स्टाफ के घरों और कैदियों के बैरक को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कैदियों की हिफाजत। इसकी खातिर जेलों ने कैदियों की भीड़ को कम करना शुरू कर दिया है। इन 3 जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए 2250 कैदियों को अंतरिम बेल पर छोड़ा गया है। 1050 कैदियों को इमरजेंसी पैरोल पर छोड़ा गया ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। 45 दिनों के अंदर 2177 अंडर ट्रायल कैदियों को छोड़ा जा चुका है। सजा पूरी कर चुके 301 कैदियों को रिहा किया गया है। 39 कैदियों को विशेष क्षमा याचना पर छोड़ा गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जेलों में कोरोना के खतरे को देखते हुए 28 पॉइंट्स की गाइडलाइंस जारी की हैं। ये 28 पॉइंट्स कैदियों और जेल स्टाफ की सुरक्षा के मद्देनजर है। इसमें क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लिए एक स्पेशल एसटीएफ बनाई गई है, जो उन लोगों पर नजर रखेगी जो किसी भी कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में रहे होंगे। इसके साथ ही जेल से जिन कैदियों को रिहा कराया जाएगा, उनकी टेस्टिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। जेल प्रशासन ने यह फैसला किया है कि जो छोटे क्राइम में इन्वॉल्व लोग हैं, उन्हें पेरोल और इंतरिम जमानत पर जेल से फिलहाल रिहा किया जा सके, ताकि जेल में भीड़ का खतरा कम किया जा सके।
ये दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस हैं। 28 पॉइंट वाले इस गाइडलाइन में कुछ बातें एकदम क्लियर हैं। हर जेल में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे। एक जेल में सिर्फ 2 ही कैदी रहेंगे। किशोर जेल में सिर्फ 1 कैदी रहेगा। कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। कैदियों को परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जाएगा। जेल में एंट्री से पहले सबकी स्क्रीनिंग होगी। जेल जाने से पहले सभी कैदियों को CPRO की देखरेख में स्क्रीनिंग की जाएगी। जेल में कैदियों से मास्क और सैनिटाइजर बनवाए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल जेलों में होगा।